नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय निवारक हिंदी, पुस्तक सर्जन, पद्य भाग, पाठ संख्या 4, बिहारी ने गागर में सागर भराए और इन्होंने सतसई अर्थात 700 धूम का संग्रह इन्होंने किया है। इनके जितने सारे पद्य हैं बड़े गंभीर, विचारणीय, इंसान को विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। वैसे क्या है कि संसार में जो कुछ कहना होता है शॉर्ट एंड स्वीट कहने वाले व्यक्ति थे, इंसान सोचने के लिए मजबूर। छंद है, अलंकार, रस है, ये सारी चीज़ें इनके छंदों में मिलती है। इन्होंने जो कुछ लिखा है बड़ा ही सुंदर तरीके से पेश किया है। लिखा है इन्होंने बहुत ही कम है, 700 दोहे, लेकिन उनमें पूरी सार की बातें आ गई है और 3 तरह से इनको बांटा है, भक्ति, नीति और श्रृंगार के माध्यम से इन्होंने बांट दिया। अब देखिएगा, अब स्टार्ट कर रहे हैं। कल जब चर्चा करें तो उसके आगे वाला टॉपिक इसमें दे रखा है। ये संसार के बारे में कहना चाह रहे हैं, एक बार इंसान अगर बुराई में पड़ जाता है, एक बार बुरे काम में फंस जाता है तो इंसान कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर ले, किंतु उस बुराई से निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार से कोई हिरण अगर जाल में फंस जाता है, उस जाल में निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो जितना प्रयास करता है उससे निकलने की, जितना कोशिश करता है वो निकलने का, उतना ही फंसता चला जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति इस संसार के अंदर आता है, जैसे भोग लालसा में पड़ जाता है, बुरी आदतों में पड़ जाता है, या जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, इनमें अगर पड़ जाता है तो इससे निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। यहाँ क्या है कि बुरी चीजों के बारे में कहा गया है, एक बार इंसान अगर बुरी संगति में पड़ जाता है तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अच्छा ये होता है कि इंसान बुरी संगति में जाए नहीं, क्योंकि बुरी संगति में पड़ने के पश्चात इंसान उसको छोड़ता है तो छोड़ते समय बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इंसान अगर कोई बुरा नशा कर लेता है तो छोड़ने में बड़ी उनको तकलीफ होती है, इसलिए उधर जाए नहीं जिसके कारण को छोड़ने की आवश्यकता पड़े। कहा भी गया है, एक बार इंसान कीचड़ में पैर रख देता है, फिर वो कीचड़ में चला, जिसको कोई भय नहीं होगा, लेकिन अगर कीचड़ से अगर दूर है, पूरा प्रयास करता है उससे बचने का, लेकिन अगर उसका पैर अगर कीचड़ में पड़ जाता है तो फिर कीचड़ में पैर रखे, चाहे पानी में कहीं रखे, उसका भय नहीं होता। फिर एक आदत से बन जाती है कि रोजाना ही पैर कीचड़ में रखते हैं। तो ये दे रखा है कि बुरी आदत को एक बार स्वीकार करने के पश्चात उसको पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखे से को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोरे, जानती हो नंदित करी ये दिसी नंद किशोर, लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, बयन के ते जगत के चतुर चितेरे कूर, जीने पट में जुल्मली जलकति ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। कवि बिहारी इसके माध्यम से कहना चाहते, जीने पट में जुल्मली जलकति ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। इसमें देखिए 11वां जो पद्य देखिए, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुला, ज्यों ज्यों सुरजी बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। कवि बिहारी इस पद्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक बार कुरंग का तो हिरण होता है, कुरंग का तो हिरण, कुरंग हिरण, और भजो का मतलब भजना, स्मरण करना, याद करना, सुरजी में निकलना, बाहर निकलना, उर्जत का मतलब उलझना, उर्जत उलझना। कहने का मतलब जितना वो निकलने का प्रयास करता है उतना ही उलझता चला जाता है। यहां दे रखा है, को छूट्यो इही जाल परी, जाल आप जानते हैं, जाल, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी भजो चह त्यों त्यों उर्ज जात। कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि एक बार हिरण किसी जाल में अगर फंस जाता है
वह जितनी कोशिश से निकलने की करता है वह उतना ही उसमें उलझता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अगर एक बार बुरी संगति में अगर पड़ जाता है, उस बुरी संगति से दूर होने का भरसक प्रयास करता है, जितनी वो कोशिश करता है उस बुरी संगति में उलझते उलझते उलझ जाता है, वह कभी भी उस बुरी संगति से बाहर नहीं आ सकता है। ऐसा कवि बिहारी के द्वारा कहा गया है कि एक बार इंसान बुरी संगति में पड़ जाता है, कहा गया कि इसी प्रकार से उन्होंने कबीरदास जी ने कहा था कि सिकाया में 5 चोर हैं, उसकी पकड़ो सिर चोटी, 5वां न मार 25वां न मारो, तब जानो थारी रजपूती। कवि बिहारी भी, क्योंकि जिस प्रकार से इस शरीर के अंदर 5 और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये इंसान को जकड़ लेते हैं और मनुष्य जितनी कोशिश करना चाहता है उससे निकल पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां देखिए, को छूटे ही जाल परी कत कुरंग अकुलात। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि एक बार अगर हिरण जाल में फंस जाता है, उस जाल से निकलने का भरसक प्रयास करता है, जितनी वो कोशिश करना चाहता है वो करता है, किंतु उस जाल से वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य एक बार अगर बुरी संगति में अगर पड़ जाता है, उस बुरी संगति से निकलने का भरसक प्रयास करा है, जितनी कोशिश उसको करनी होती है करता है, किंतु उस बुरी संगति से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो बुरी संगति उसको ठीक लगने जाती है, एक उसकी आदत बन जाती है। आप किसी नशेखोरी, किसी नशे करने वाले व्यक्ति को देखिए, एक बार नशे करने की अगर आदत पड़ जाती है, वो भरसक प्रयास करता है, आज देखेंगे अच्छे कपड़े पहन करके आता है, किंतु अगले दिन देखते हैं दोबारा उस नाली में मुंह टिका होता है। एक बार बुरी संगति में पड़ने के बाद उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ये 11वां इसके अंदर अन्योक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश है। एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, ज्यो ज्यो शब्द है ना, ज्यो ज्यो शब्द, ज्यो ज्यो और त्यों त्यों शब्द के अंदर क्या है कि पुनरुक्ति प्रकाश है। और अन्योक्ति क्या है कि इसके माध्यम से अन्य उक्ति भी ली गई है। अन्योक्ति क्यों? अन्य उक्ति क्योंकि ऊपर वाला में क्या दे रखा है कि जिस प्रकार से जाल में फंस गया निकल नहीं पाता है, उसी प्रकार से मनुष्य से उसकी तुलना की कि मनुष्य एक बार बुरी संगति में अगर पड़ जाता है, उस बुरी संगति से निकलना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। सेकंड, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे बोहनी हंसे देन कई नट जाए। कभी बिहारी कहना चाह रहे हैं, बतरस किसको बोलते हैं? बातों का आनंद, बातों का रस। बतरस का होता है बातों का रस या बातों का आनंद। बतरस बातों का आनंद। लालच आप जानते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाया। लुकाया का मतलब छुपाना। छुपाना या छिपाना। सो करे, सो करे का मतलब सौगंध खाते हैं। बोहनी हंसे, बोहनी किसको बोलते हैं? ये जो अपने आंखों से ऊपर जो बोहे होते, बोहनी हंसे हंसते देन कहे, अर्थात देने के लिए कहते हैं। कहे नटी मिस, मना करना। यहां देख है कि बतरस लालच, बातों का लालच। बतरस किसको? बातों का लालच। लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाया का मतलब छुपाना। ये कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि बातों का रस या बातों का आनंद लेने के लिए गोपियां एक बार श्री कृष्ण की मुरली छुपा देती है। भाई इस मुरली के बारे में पूछेगा था, इस मुरली के बारे में हमसे कई प्रकार के सवाल करेगा। इस उद्देश्य को लेकर के गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा दी। क्या कहा? बतरस लालच लाल की। लाल किसको बोलते? श्री कृष्ण। बातों का रस लेने के लिए, बातों का रस लेने के लिए, बातों के रस के लालच को प्राप्त करने के लिए, या उस लालच में, बातों के रस में बातों का रस लेने के लिए, और लाल की श्री कृष्ण की मुरली छुपा देती है। एक बार श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए गोपिकाओं ने उनकी मुरली छुपा दी कि कम से कम इनके माध्यम से पूछेगा तो सही। किंतु देखिए, सो करे बोहनु हंसे देन कहीं नट जाए। श्री कृष्ण जब उनसे पूछते हैं तो उनसे वो सौगंध खा जाते। सो करें अर्थात उनकी सौगंध खा रहे, बोहनु हंसे, किंतु उनकी बोहें हंसती हुई नजर आ रही है कि निश्चित रूप से मुरली इनके पास है। देन कहीं नट जाए, जब वो मांगते हैं कि मेरी मुरली दे दीजिए तो देने के लिए कहते हैं तो मना कर देती है कि हमारे पास में आपकी कोई भी बांसुरी नहीं है, क्योंकि वो चाहती हैं कि बातों का रस किस प्रकार से लिया जाए। वैसे तो बोलते नहीं है। इनके सामल शरीर, बड़ा सुंदर जो मुखमंडल है, उसका आनंद लेने के लिए गोपिकाएं उनकी मुरली छुपा देती है, और जब वो मांगते हैं तो देते नहीं है, और उनकी बोहें हंसती हुई नजर आती है। उनको पता लग जाता है कि निश्चित रूप से मेरी बांसुरी इन्हीं गोपिकाओं के पास है।
किंतु देने के लिए वो मना कर देते कि हमारे पास में आपकी कोई भी बांसुरी नहीं है। देखिए यहां लालच लाल लैल शब्द की आवर्ती है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सो करे बहु से देने के नजर जाता है, सौगंध खा जाती है और बहुएं हंसती हुई नजर आती है, किंतु फिर भी वो देने के लिए मना कर देती है कि हमारे पास में आपकी कोई भी बांसुरी नहीं है। इसी बांसुरी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और भी कोई आया था ऐसा कि एक बार वो राधा जो उनकी प्रेमिका थी वो उनसे बहुत स्नेह करती थी, लेकिन होता क्या था कि जब वो गोपिकाओं के संग होते थे, गोपिकाओं के साथ होते थे, तो राधा को भूल जाते थे और इतने मदमस्त हो जाते थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। एक दिन राधा को बड़ा गुस्सा आया, वो रूठ करके बैठ जाती है और वो कहा करती थी कि वन की जो बांस है, इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके कारण आप मुझे छोड़ करके इन गोपिकाओं के संग मिलकर के, गोपिकाओं के साथ मिलकर के आप इनके साथ रहते हैं। ऐसा इन वन की बांस ने, वन में उत्पन्न होने वाले बांस ने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके कारण आप मुझे भूल जाते हैं। तो गुस्से में हो जाती है, कुपित हो जाती है। वो तो ये भी कहा करती थी वन की जो बांसुरी मेरी सोतन है, अर्थात जब आप इसको बजाते तो गोपिकाओं के वन ग्वाल बाल सारे इकट्ठे हो जाते हैं और आप मुझे भी भूल जाते हैं, अर्थात आपको मेरा भान नहीं होता, मेरी जानकारी आप तक नहीं होती, तो गुस्से में आकर के छुपा देती है। अंत में जब वो उनसे मनाने की बात करते हैं तो उन्होंने एक ही चीज की शर्त रखी कि आप ये आपकी जो बांसुरी ने मेरे चरणों में रख दीजिए। अब जो कोई बांसुरी उनके पैरों में रखेगा तो झुकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रेम के कारण श्री कृष्ण को राधा के चरणों में भी झुकना पड़ा। इसके आगे देखिए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी ये दिशि नंद किशोर। कभी बिहारी कहना चाह रहे हैं नाच अचानक ही उठे, नाचे भी नाच रहे, अचानक ही उठे बिनु का मतलब बिना, पावस मिस वर्षा, बिनु मिस बिना, और पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। बन आप जानते मोर, जानती हो जानते हैं, नंदित, नंदित का मतलब आनंदित। और दिशा में दिशाएं, नंद किशोर का मतलब हो गया श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करे ये दिश नंद किशोर। कभी भी आना कहना चाह रहे हैं कि एक बार अचानक वन के अंदर ग्रीष्म ऋतु थी, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। एक बार वन के अंदर अचानक मोर नाचने लग जाते हैं। एक बार ग्रीष्म ऋतु का समय था, नाच अचानक उठे बिनु पावस बन मोर। एक बार अचानक क्या ग्रीष्म ऋतु थी, अचानक वन के अंदर मोर नाचने लग जाते हैं। उन मोरों को नाचता हुआ देख करके एक सखी ने, एक गोपिका ने अन्य गोपिकाओं से कहा, क्या कहा, जानती हो नंदित करी ये दिशि नंद किशोर। उन्होंने कहा कि जानती हो नंदित करी, आनंदित करने वाले ये दिशि नंद किशोर। ऐसा लग रहा है कि यहां भगवान श्री कृष्ण का इस वन के अंदर आगमन हो गया होगा। जो ये वन के जो मोर हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को, भगवान श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को काले रंग के बादल समझ करके नाचने लग गए हैं, इसलिए वन के अंदर अचानक मोर नाचने लगे। ऐसी सुंदर बातों का वर्णन बिहारी ने किया। देखिए कितनी सुंदर बात है कि उनका श्यामल शरीर एक बादल के समान लगता था, और मोर तो क्या है कि वर्षा ऋतु को जान करके, वर्षा ऋतु को पहचान करके मोर नाचता है। वर्षा ऋतु नहीं होती है, वसंत ऋतु नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि मोर कभी नाचता, ऐसा भी मानते हैं कि मोर वर्षा ऋतु की सुखद उस याद को याद करते हुए, स्मृति को ध्यान में रखते हुए नाचने लग जाता है। और साथ में अगर उनकी प्रेमिका अगर मोरनी होती है तो उनको रिझाने के लिए भी मोर नाचता है। तभी वो अपने पंखों को फैलाता है और नाचने का प्रयास करता है, अपनी सुंदरता को दिखाना वो चाहता है। तो यहाँ क्या कहा, और ऐसे क्या है कि ये गोपिका उस
सुंदर वर्णन को देख करके, सुंदर दृश्य को देख करके अन्य गोपिकाओं से कह रही है, अरे इस समय तो ग्रीष्म ऋतु है, इस समय तो चारों तरफ क्या है कि गर्मी गर्मी पड़ रही है, फिर भी क्या है कि अचानक मोर नाचने लगे, न तो यहाँ बादल हैं न वर्षा हो रही है, फिर अचानक मोर क्यों नाचने लगे। तो उन्होंने मन में विचार करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस वन के अंदर श्री कृष्ण का आगमन हो गया होगा, श्री कृष्ण मन में आ गए होंगे। मोरू ने इस श्री कृष्ण को बादल समझ करके, क्योंकि उनका रंग भी श्यामल है, उनका श्याम वर्ण है, उस श्याम रंग को बादल समझ करके मोर नाचने लगे होंगे। याद रखा है। याद रखे, नाचे अचानक छूटे बिन पावस मन मोर, जानती और नंदित करी आनंदित करने वाले ये दिशी दिशी दिशाओं में, दिशा नंद किशोर। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि अचानक ग्रीष्म ऋतु के अंदर अचानक मोर नाचने लग जाते हैं, जिस समय वर्षा ऋतु भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को जान करके एक सखी ने अन्य सखियों से कहा, जानते हो नंदित करी ये दिशा नंद किशोर, जानती हो कि हो सकता है इस वन के अंदर श्री कृष्ण आ गए हैं और उनके श्यामल शरीर को, उनके श्याम वन के शरीर को बादल समझ करके मोर नाचने लग गए। ऐसा सुंदर वर्णन बिहारी ने अपने इस पद्य के माध्यम से किया। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गई गर्भ गरूर, बैन के ते जगत के चतुर चितेरे कूर। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं, लिखन बैठी जाकी छवि। कवि बिहारी कहना चाहते हैं, जिनकी छवि लिखने के लिए बैठे, जिनकी छवि, जिसकी सुंदरता या चित्रकारी करने के लिए बैठे, गई गई गर्भ गरूर, अर्थात उनका गरूर घमंड चूर चूर हो गया। बहन केते जगत के चतुर चिरे कूर। ये कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं, इस टॉपिक के माध्यम से करें। एक बार को नायिका बड़ी सुंदर थी, राधा भी मान सकते हैं, बड़ी सुंदर है राधिका। उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए किसी महान चित्रकार को वहां बुलाया गया कि आप इनकी सुंदर चित्र को बना करके दिखाइए। वो महान चित्रकार अपने आप में घमंड समझता था कि मेरे जैसा चित्र बनाने वाला संसार में कोई नहीं है। इस अहंकार के कारण उन्होंने उस नायिका का चित्र बनाना चालू किया, लेकिन चित्र बनाने के बाद में उन्होंने पूरा चित्र बनाया और चित्र बना करके उस नायिका से जब मिलाने की कोशिश की तो नायिका का स्वरूप उनका चित्र से नहीं मिलान खा रहा था, भिन्न भिन्न हो रहे थे, क्योंकि नायिका का जो स्वरूप था पल पल परिवर्तित होता था। जैसे स्टार्ट किया था वैसा अब नहीं है, और अब है जैसा थोड़ी देर बाद नहीं है। उनका स्वरूप पल पल परिवर्तित हो रहा था, उनका स्वरूप बार बार बदल रहा था। ऐसी स्थिति में नायिका का चित्र उस चित्रकार के द्वारा नहीं बनाया गया। उसका गर्व था ना, अपने चित्रकारी पे गर्व था, घमंड था, उनका गर्व घमंड चूर चूर हो गया। उसने प्रायश्चित किया कि मैं जो कुछ बनाना चाहता था आखिर मेरे से वैसा नहीं बना। देखिए इसमें दे भी रखा है, देखिए, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गई गर्भ गरूर, बयन केते जगत के चतुर चिरेरे कूर। कवि बिहारी कहना चाह रहे, जिनकी छवि उतारने की कोशिश की, जिनकी सुंदरता का चित्र बनाने की कोशिश की, गई गई गर्भ गरूर, बार बार करने के बाद भी उसका गरूर खत्म हो गया, घमंड। बैन केते जगत के चतुर चिरेरे कूर, अर्थात उस महान चित्रकार की चित्रकारिता उस नायिका के सामने फीकी पड़ गई, क्योंकि उनका जो स्वरूप था पल पल परिवर्तित हो रहा था। चित्र बनाने के बाद में जब वो उनके स्वरूप से मिलाने की कोशिश करते, उनके स्वरूप से तुलना करने की कोशिश करते, तो उनमें अलग हो जाता, क्योंकि उनका स्वरूप थोड़ी देर पहले था वैसा अब नहीं है, अब जैसा थोड़ी देर बाद में नहीं है, तो उनका स्वरूप उनसे कैसे मिल सकता था। ऐसी स्थिति में महान चित्रकार को नायिका के मुंह की खानी पड़ी, अर्थात उनके सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा। इसमें देख गही गई शब्द ने, गही गई शब्द के अंदर पुनरुक्ति के प्रकाश है, और इसमें गर्भ गरूर जो दे रखा है इसमें अनुप्रास है। नीचे दे रखा है, झीने पट में जुलमुली, जलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं, जीने पट में जुलमुली, जलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। या देखिए, ये झीने पट किसको बोलते हैं? झीने का अर्थ छरछरे या जिसमें आर पार दिखाई दे, पट का मतलब वस्त्र हो गया, झुलमुली का अर्थ होता है कानों में पहने जाने वाला आभूषण। झुलमुली का अर्थ हो गया कानों में पहने जाने वाला आभूषण, झुलमुली का अर्थ हो गया
कानों में पहने जाने वाला आभूषण, पहने जाने वाला आभूषण, लेकिन वो हिल रहा है। झलकती मिस दिखाई दे रही है, ओप मिस चमक, ओप का अर्थ होता है चमक। सुरतरु किसको बोलते हैं? सुरतरु किसको बोलते हैं? कल्प वृक्ष। सुरतरु का देवताओं का वृक्ष सुरतरु, जिसको बोलते हैं सुरतरु किसको बोलते हैं? सुरतरु, तरु में पेड़ और सुर में देवता रूप में, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। मनुष्य मानो सिंधु किसको बोलते हैं? समुद्र। लस्तिमिस दिखाई दे रही है। सपल्लव किसको बोलते हैं? पत्तों से युक्त। सपल्लव का शाब्दिक अर्थ हो गया पत्तों से युक्त, जो डार तो है लेकिन उनके पत्ते पत्ते लगे हुए हैं। सपल्लव युक्त अर्थात पत्तों से युक्त डार या पत्तों से युक्त टहनी। जीने पट में जुल्मली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि नायिका ने अपने जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, नायिका ने अपने शरीर पर जीने वस्त्र धारण कर रखे, छरछरे वस्त्र धारण कर रखे, जिनके अंदर से आर पार दिखाई दे। जैसे कुछ स्त्रियां आजकल ओढ़नी ओढ़ती है, कपड़े ओढ़ते नेट वाले, जिसमें क्या है कि आर पार दिखाई दे। तो नायिका ने क्या है? जीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, नायिका ने अपने शरीर पर जीने वस्त्र धारण कर रखे और कानों के अंदर झुलमली धारण कर रखी है। अर्थात नायिका बड़ी सुंदर थी और उन्होंने क्या है कि जीने वस्त्र, छरछरे वस्त्र धारण कर रखे हैं और कानों के अंदर झुलमली अर्थात कानों में पहने जाने वाला आभूषण धारण कर रखा है। वो जब चल रही है, बोल रही है, तो उनके कानों के आभूषण, वो जो उनके जो जीने वस्त्र हैं, उनमें से आर पार दिखाई दे रहे हैं। उनमें से आर पार, वो वस्त्रों के अंदर से आर पार उनके चेहरे की बनावट वगैरह और कानों में पहने जाने वाला आभूषण भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हिलता हुआ जो आभूषण है कैसा लग रहा है? कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। सुरतरु किसको बोलते हैं? सुरतरु की मनु सिंधु में से लस्ती पल्लव डार। वो उनके जो सुंदर स्वरूप है, उनका जो सुंदर स्वरूप है कैसा लग रहा है? जिस प्रकार से नायिका ने छरछरे वस्त्र धारण कर रखे, जीने वस्त्र धारण कर रखे और कानों के अंदर जो झुलमली पहन रखी है, वो झुलमली उनके हिलने के कारण हिल रही है। वो कैसी लग रही है? जिस प्रकार से समुद्र के अंदर, जिस प्रकार से सागर के अंदर कोई पत्तों से युक्त डार, कौन से डार? कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डार पानी में पड़ी हुई है और पानी की पारदर्शिता के कारण उनमें वो डार हिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात वो जो डार है वो तो हो गई एक तरह से नायिका, पत्ते हैं वो हो गए उनकी झुलमली और पानी है वो हो गए उसके वस्त्र। तो देखिएगा इनकी तुलना किससे की है? एक नायिका जिसने छरछरे वस्त्र धारण कर रखे, जीने वस्त्र धारण कर रखे, उस नायिका का वर्णन समुद्र में पड़ी, एक सागर में पड़ी पत्तों से युक्त डार से कर रहे हैं। जैसे जैसे समुद्र का पानी हिलता है वैसे वैसे वो डार जो पड़ी हुई है वो भी हिल रही है। और आप जानते हैं कि पानी के अंदर तो सब कुछ दिखाई देता है, पानी पारदर्शी होता है, ऐसी स्थिति के अंदर वो दिखाई दे रहा है। देखिए इसको ढंग से देखिए। इसमें क्या है कि ये जो मनु का अर्थ होता है, जनु मन सद उत्प्रेक्ष अलंकार है। ओप का मतलब मैंने चमक बता दिया और झलकती मिस दिखाई देती है। झुलमुली का अर्थ हो गया कानों में पहने जाने वाला आभूषण। जीने का अर्थ होता है छरछरा और पटमिस वस्त्र, ये कहना चाह रहे हैं। और सैप पल्लव किसको बोले? पत्तु से डार मिस, वो लस्त मिस दिखाई देती है। और सुरतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष अर्थात देवताओं का वृक्ष। देखिए जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में सैप पल्लव लस्ती सैप पल्लवड़ा। कवि बिहारी कहना चाह रहे कि नायिका ने जो अपने शरीर पर जो छरछरे वस्त्र, जीने वस्त्र धारण कर रखे हैं और कानों के अंदर झुलमुली धारण कर रखी है, वो जब वो चलती है तो उनकी झुलमुली हिलती हुई ऐसे लग रही है जिस प्रकार से किसी समुद्र के अंदर, सागर के अंदर कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डार पड़ी हुई है। पानी के हिलने के कारण वो डार भी हिलती हुई नजर आती है, वो पत्ते भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कबीर बिहारी ने उस नायिका का वर्णन
उस वृक्ष के पत्तों की डार से किया है। ऐसा वर्णन उन्होंने इस पाठ के माध्यम से किया है। अब देखिएगा, ये जो बिहारी ने बड़ी सुंदर तरीके से किसी का वर्णन किया है, किसी का नाम लेकर के किया है। नायिका का वर्णन पत्तों से किया है, ऊपर वाले में क्या की चित्रकार का वर्णन, उससे चित्रकारी नहीं हो पाई। और इससे ऊपर वाले पद्य में भी दे रखा है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण का वर्णन बादल से किया है, जबकि बादल थे नहीं, मोर नाचने लग जाते हैं। तो कवि बिहारी ने अपने इन सुंदर पद्यों के माध्यम